मेजर जनरल लखविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 1999 में ब्रिगेडियर हुआ करते थे और उस वक्त होवित्जर तोपों को वो नेतृत्व कर रहे थे। और यही वजह रही कि इन खड़ी चोटियों पर भारतीय सेना को चढ़ने में न केवल आसानी हुई, बल्कि यहाँ से दुश्मनों को खदेड़ने में भी बहुत मदद मिली थी। आप उस वक्त होवित्जर तोपों की निगरानी कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त 1999 में जब आपको तोपें मिली, तो कितना ज्यादा इस पूरे ऑपरेशन विजय को सफल बनाने में आपको उनकी द्वारा मदद मिली थी? जब शुरू में यहाँ पर आए तो हमारे पास तोपें बहुत कम थी और यहाँ पर सब लोग समझ रहे थे कि यहाँ मुजाहिदीन हैं और थोड़ी फौज से काम चल जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये एहसास हुआ कि मुजाहिदीन नहीं, पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स हैं, तो काफ़ी इन्फेंट्री यहाँ पर इंडक्ट की गई और 7 तोपें भी इंडक्ट की गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो हमारे पास 19 फायर यूनिट थी। एक फायर यूनिट 6 गन की होती हैं और साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ट्रूप भी था। तो तोपें तो हमारे काफ़ी हो गई थी। हमें अब देखना था कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि इसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। अधिक से अधिक फ़ायदा उठाया भी गया उस दौरान, ऑपरेशन विजय के दौरान? मुझे लगा है कि तोपों के कारण से हम लड़ाई में जीत पाए हैं, क्योंकि जो लड़ाई थी ये लड़ाई थी यंग ब्रेव इन्फेंट्री ऑफिसर्स और जवानों की और तोपखाने की इन इक्वल मेजर्स। यंग जवान जो हैं और यंग ऑफिसर्स हैं हमारे बहुत ही अच्छे सोल्जर रहे हैं, ये नई बात नहीं है। 71 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उससे पहले बहुत अच्छा काम किया था। अगर उनको हुक्म मिलता है इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ, चढ़ जाते, ऊपर शहीद हो जाते। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमने एक प्लान बनाया था कि हमें दुश्मन को एकदम इररिलेवेंट करना है। और कैसे करेंगे उसका हमें तो पहले हमने बोफोर गन ट्राई किया डायरेक्ट फायरिंग के लिए। डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम है जबकि गन क्रू टारगेट को गन पे से देख सकता है और उसमें ले करके उसे फायर कर सकता है। तो इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली बोफोर गन से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम 100 गन को इकट्ठा करके एक पहाड़ी के ऊपर फायर करें लगातार, ताकि उनके ऊपर एक मिनी न्यूक के बराबर TNT फेंक सकें ताकि दुश्मन बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाए। और साथ साथ बोफोर गन और MBR का डायरेक्ट फायरिंग करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ा और दुश्मन को उससे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमने पढ़ा है इसके बारे में और जो पुराने वीडियोस हैं वो भी देखे हैं, किस तरीके से नीचे NH1 पर जो भी रसद सामग्री आती थी या जो भी ज़रूरी सामग्री आती थी सेना के लिए, उसे खासकर निशाना बनाया जाता था। तो उस वक्त होवित्जर तोपें किस तरीके से आती हैं और किस तरीके से फिर सेना उनके साथ आगे बढ़ती है? क्या उन्हें निशाना बनाया गया था तोपों को? उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा? पाकिस्तान आर्मी का अपनी तोपखाना था और उनका पूरा ऑब्जर्वेशन था नेशनल हाईवे 1 पे, बहुत क्लियर था। जो भी चीज़ वहाँ मूव करती थी उस पर फायर करते थे और उसमें आर्टिलरी इन्फेंट्री जो भी आती थी उस फायर करते थे। हम लोग देखते रात को मूव करते थे, छोटे टुकड़े में मूव करते थे, अपनी जगह पहुँच जाते थे। कोशिश उन्होंने बहुत की। लड़ाई के दौरान भी उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। उनके पास एक रडार भी था जिससे वो तोप की पोजीशन बता सकते थे और उसमें फायर कर सकते थे। ANTPQ-36 था एक रडार, अमेरिकन रडार था। मुझे मालूम नहीं कि इस पहाड़ी में कितना वो सफल था, लेकिन काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत सारा नुकसान तोपों का जो हमारा हुआ, जो लोकल जो यहाँ पे उनके घुसपैठिए थे उन्होंने किया है उसका नुकसान। और इसके लिए हमने भी अपनी तोपों को उन पर बहुत ज़्यादा फायर किया। कोई तरीका नहीं था पता करने के लिए वहाँ हमारी तोपें कितनी असर उनका हुआ। लेकिन जबकि तोपों का फायर कम आना हो गया, शुरू आना हो गया, तो लगा कि जैसे हमारे तोपों ने उनकी तोपें डिस्ट्रॉय की हैं। मेजर 25 सालों में सेना की स्थिति तब क्या थी कारगिल में और अभी क्या है? कारगिल तब से लेकर के अब तक सुरक्षा के लिहाज से कितना बदला है? बहुत बढ़िया हो गया सुरक्षा के हिसाब से, बिकॉज पहले वहाँ पर 1 डिवीजन था, कारगिल में 2 डिवीजन आ गए हैं। और पहले बहुत अधिक गैप थे, अभी कम गैप है। आर्टिलरी भी यहाँ पर है, तैनात भी है। हमारा माइंडसेट बदली हो गया है। पहले हम समझते यहाँ कि यहाँ सिर्फ मुजाहिदीन ही आएंगे, हमें पता है कि अभी दुश्मन की नॉर्मल टुकड़ियाँ आ सकती हैं। और पहले हमारा ये भी एक माइंडसेट था कि दुश्मन के पार, LOC के पार जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है और उनकी बिल्डअप नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हमारे शक दूर हो गए। तो हम अभी तैनात हैं, तैयार हैं और हर मुकाबले का तैयारी हिंदुस्तान फौज कर सकती है।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेजर जनरल लखविंदर सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उस वक्त भी तोपों को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारतीय सेना के मंसूबे साफ थे कि फतह करनी है और फतह की भी। मेजर जनरल लखविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 1999 में ब्रिगेडियर हुआ करते थे और उस वक्त होवित्जर तोपों को वो नेतृत्व कर रहे थे। और यही वजह रही कि इन खड़ी चोटियों पर भारतीय सेना को चढ़ने में न केवल आसानी हुई, बल्कि यहाँ से दुश्मनों को खदेड़ने में भी बहुत मदद मिली थी। आप उस वक्त होवित्जर तोपों की निगरानी कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त 1999 में जब आपको तोपें मिली, तो कितना ज्यादा इस पूरे ऑपरेशन विजय को सफल बनाने में आपको उनकी द्वारा मदद मिली थी? जब मैं शुरू में यहाँ पर आए तो हमारे पास तोपें बहुत कम थी और यहाँ पर सब लोग समझ रहे थे कि यहाँ मुजाहिदीन हैं और थोड़ी फौज से काम चल जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये एहसास हुआ कि मुजाहिदीन नहीं, पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स हैं, तो काफ़ी इन्फेंट्री यहाँ पर इंडक्ट की गई और 7 तोपें भी इंडक्ट की गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो हमारे पास 19 फायर यूनिट थी। एक फायर यूनिट 6 गन की होती हैं और साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ट्रूप भी था। तो तोपें तो हमारे पास काफ़ी हो गई थी। हमें अब देखना था कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि इसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। अधिक से अधिक फायदा उठाया भी क्या उस दौरान, ऑपरेशन विजय के दौरान? मुझे लगा है कि तोपों के कारण से हम लड़ाई में जीत पाए हैं, क्योंकि जो लड़ाई थी ये लड़ाई थी यंग ब्रेव इन्फेंट्री ऑफिसर्स जवानों की और तोपखाने की इन इक्वल मेजर्स। यंग जवान जो हैं और यंग ऑफिसर्स हैं हमारे बहुत ही अच्छे सोल्जर रहे हैं। ये नई बात नहीं है। 71 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उससे पहले बहुत अच्छा काम किया था। अगर उनको हुक्म मिलता इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ, चढ़ जाते, ऊपर शहीद हो जाते। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमने एक प्लान बनाया था कि हमें दुश्मन को एकदम इररिलेवेंट करना है। और कैसे करेंगे उसका तो पहले हमने बोफोर गन ट्राई किया डायरेक्ट फायरिंग के लिए। डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम है जबकि गन क्रू टारगेट को गन पे से देख सकता है और उसमें ले करके उसे फायर कर सकता है। तो इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली बोफोर गन से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम 100 गन को इकट्ठा करके एक पहाड़ी के ऊपर फायर करें लगातार, ताकि उनके ऊपर एक मिनी न्यूक के बराबर TNT फेंक सकें ताकि दुश्मन बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाए। और साथ साथ बोफोर गन और MBR का डायरेक्ट फायरिंग करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ा और दुश्मन को उससे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमने पढ़ा है इसके बारे में और जो पुराने वीडियोस हैं वो भी देखे हैं, किस तरीके से नीचे NH1 पर जो भी रसद सामग्री आती थी या जो भी ज़रूरी सामग्री आती थी सेना के लिए, उसे खासकर निशाना बनाया जाता था। तो उस वक्त होवित्जर तोपें किस तरीके से आती हैं और किस तरीके से फिर सेना उनके साथ आगे बढ़ती है? क्या उन्हें निशाना बनाया गया था? तोपों को उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानी आर्मी के? पाकिस्तान आर्मी का अपनी तोपखाना था और उनका पूरा ऑब्जर्वेशन था नेशनल हाईवे 1 पे, बहुत क्लियर था। जो भी चीज़ वहाँ मूव करती थी उस पर फायर करते थे और उसमें आर्टिलरी इन्फेंट्री जो भी आती थी उस पर फायर करते थे। हम लोग देखते रात को मूव करते थे, छोटे टुकड़े में मूव करते थे, अपनी जगह पहुँच जाते थे। कोशिश उन्होंने बहुत की। लड़ाई के दौरान भी उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। उनके पास एक रडार भी था जिससे वो तोप की पोजीशन बता सकते थे और वो फायर कर सकते थे। ANTPQ-36 था एक रडार, अमेरिकन रडार था। मुझे मालूम नहीं कि इस पहाड़ी में कितना वो सफल था, लेकिन काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत सारा नुकसान तोपों का जो हमारा हुआ, जो लोकल जो यहाँ पे उनके घुसपैठिए थे उन्होंने किया है उसका नुकसान। और इसके लिए हमने भी अपनी तोपों को उन पर बहुत ज़्यादा फायर किया। कोई तरीका नहीं था पता करने के लिए वहाँ हमारी तोपें कितनी असर उनका हुआ, लेकिन जबकि तोपों का फायर कम आना हो गया, शुरू आना हो गया, तो लगा कि जैसे हमारे तोपों ने उनकी तोपें डिस्ट्रॉय की हैं। मेजर 25 सालों में सेना की स्थिति तब क्या थी कारगिल में और अभी क्या है? कारगिल तब से लेकर के अब तक सुरक्षा के लिहाज से कितना बदला है? बहुत बढ़िया हो गया सुरक्षा के हिसाब से, बिकॉज पहले वहाँ पर 1 डिवीजन था, अब कारगिल में 2 डिवीजन आ गए हैं। और पहले बहुत अधिक गैप थे, अभी कम गैप है। आर्टिलरी भी यहाँ पर है, तैनात भी हैं। हमारा माइंडसेट बदली हो गया है। पहले हम समझते यहाँ कि यहाँ सिर्फ मुजाहिदीन ही आएंगे, हमें पता है कि अभी दुश्मन की नॉर्मल टुकड़ियाँ आ सकती हैं। और पहले हमारा ये भी एक माइंडसेट था कि दुश्मन के पार, LOC के पार
जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है और उनको बिल्टअप नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हमारे शक दूर हो गए। तो हम अभी तैनात हैं, तैयार हैं और हर मुकाबले का तैयारी हिंदुस्तान फौज कर सकती है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेजर जनरल लखविंदर सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उस वक्त भी तोपों को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारतीय सेना के मंसूबे साफ थे कि फतेह करनी है और फतेह की भी। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजा, रिपब्लिक भारत, द्रास।